2024 के दंगल में किसका होगा मंगल? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। बिहार में बैठक के बाद सियासी घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में कैसे लोकसभा सीट की बात करते हैं जो भारत की राजनीति में हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। उस आजमगढ़ का जिक्र करते हैं जो 1994 में आजमगढ़ मंडल बना था। उस आजमगढ़ का आज हम जिक्र करेंगे जहां से समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के लगभग 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, बतौर रक्षा मंत्री के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। आजमगढ़ एक ऐसी धरती जहां से राम नरेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। आजमगढ़ राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त माना जाता है। ऐसे में 2024 की निगाह से अगर देखें तो आजमगढ़ का राजनीतिक इतिहास 1962 से लेकर के 2022 तक वहां लगभग 5 से 6 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। उसके बाद 2 से 3 बार समाजवादी पार्टी, उसके बाद 3 से 4 बार बसपा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 से 3 बार सांसद रहे। कोई उपचुनाव जीता तो कोई नॉर्मल चुनाव जीता। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प ये रहा कि 1978 में जब कांग्रेस के खिलाफ एक लहर चल रही थी, उस वक्त भी आजमगढ़ में वो लहर काम नहीं की और विपरीत नतीजे आए। और 2014 में भी मोदी लहर चल रही थी लेकिन आजमगढ़ में विपरीत नतीजे आए। यानी आजमगढ़ हमेशा से लहरों से हटकर नतीजा देता है। अब ऐसे में यह समझना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अभिनेता से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, कुछ लोग यह दावा कर रहे थे कि हमने दिनेश लाल यादव निरहु के चुनाव में बड़ी मेहनत की, उनकी वजह से जीत मिली। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए दिनेश लाल यादव निरहु को अगर जीत मिले तो इसके पीछे जो 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी थे, उनके क्षेत्रों में जो उन्हें मतदान मिले थे वो कहीं ना कहीं लोकसभा उपचुनाव में तब्दील हुए और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। वहीं पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीटों पर अपने विधायकों को जीत तो दिला दी, लेकिन जो परिणाम आए उपचुनाव में वो असंतुष्टजनक रहे समाजवादी पार्टी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव वहां पर आए होते तो यह नतीजा नहीं होता। लेकिन 2024 में क्या दिनेश लाल यादव निरहु के लिए यह लड़ाई सरल होगी? क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह भी था कि अगर शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी वहां के चुनाव हार जाती। लेकिन 2014 में भी शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव लड़े। शाह आलम गुड्डू जमाली कोई साधारण आदमी नहीं है, साधारण राजनेता नहीं। वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके। उनका कहना अगर उनकी सरकार नहीं होती तो हम आजमगढ़ से सांसद होते, और ऐसा हुआ भी है। बसपा कई बार आजमगढ़ में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई हुई है। तो ऐसे में 2024 का जो समीकरण है, क्या एमवाई वाला फैक्टर काम करेगा समाजवादी पार्टी के लिए, मुस्लिम प्लस यादव, कि वहीं पर दूसरा फैक्टर जो लेकर आए हैं दिनेश लाल यादव निरहु कर रहे हैं कि हम मोदी प्लस योगी प्लस उपयोगी का फार्मूला साबित करेंगे। अब जितने भी सियासी कद्दावर नेता हैं जो दिनेश लाल यादव की जीत के बाद यह दावा कर रहे थे कि हमारी मेहनत रंग लाई है, बहुत सारे ऐसे लोग। लेकिन मैंने साफ तौर पर पहले ही आपको कहा कि जितने विधानसभा प्रत्याशी थे उनकी मेहनत बहुत हद तक रंग लाई थी और जनता ने कुछ विश्वास जताया। लेकिन अब जो उसके पहले चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन आजमगढ़ में नहीं रहा है। अब 2024 को लेकर के दिनेश लाल यादव निरहु तैयारी में तो लग चुके हैं। वहाँ पर गृह मंत्री से लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी दौरा हो चुका है। कई सभाएं संबोधित हो चुकी हैं और आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी मिल चुका है। और ये कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव सड़कों का जाल बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आजमगढ़ की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी ये कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि आजमगढ़ की जो मतदाता है वह बहुत हद तक जातिगत समीकरण तय करता है कि कौन बनेगा वहाँ का असली किंग। एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक जो वहाँ का पैराग्राफ है वो समय समय पर बदलता तो जरूर रहा है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही परिवार में चलती रही हैं। तो बहुत बार ऐसा कि कई दलों पर परिवारवाद का भी आरोप लगा है। लेकिन देखिए भारतीय राजनीति में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि उस पार्टी के मुखिया उनके परिवार के लोग ही हैं और उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। खैर, परिवार में का जो भी व्यक्ति जो कुछ भी बनाता है तो वो चाहता है कि उसके बेटे को मिले। हम भी अगर कोई संपत्ति बनाएंगे तो हम भी चाहेंगे उसका उत्तराधिकारी हमारा ही बेटा हो। तो पार्टी जिसने भी खड़ी की वो भी यही चाहेगा कि इस पार्टी का नेतृत्व मेरा ही बेटा करे। तो वैसे में आजमगढ़ की जो इस बार की लड़ाई हो दिनेश लाल यादव निरहु और शाह आलम गुड्डू जमाली, और कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि चाचा शिवपाल भी इस बार चुनाव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। अगर चाचा शिवपाल आजमगढ़ की राजनीति में एंट्री करते हैं तो क्या वहाँ का सियासी समीकरण बदल जाएगा? लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव आजमगढ़ का आसान नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों की निगाहें आजमगढ़ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आजमगढ़ मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा से सुर्खियों में, और यहाँ से तमाम बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ तक कि बाहुबली कहे जाने वाले सांसद रमाकांत यादव भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। अब का डम्पी साहब भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, दिनेश लाल यादव निरहू वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तमाम दिग्गज सियासी खिलाड़ी अपनी किस्मत वहाँ से आजमाते हैं और आजमगढ़ की लड़ाई काफ़ी टक्कर की मानी जाती है। अब चलिए 2024 के नतीजे क्या आएंगे वो तो आप खुद देखेंगे।